नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही शानदार सफर पर चलते हैं। हम मिलेंगे भारत के कुछ ऐसे महान नर्तकों से जिनकी कला ने, जिनके हुनर ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल पर थोड़ा सोचते हैं। वो कौन सी बात है जो किसी भी कलाकार को महान बना देती है? क्या ये सिर्फ उनका टैलेंट होता है या फिर इसके पीछे और भी कुछ छिपा है? इस सवाल को ना अपने जहन में रखिएगा, क्योंकि इसका जवाब हमें आगे मिलेगा। तो अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं कथक की दुनिया से। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है एक ऐसे उस्ताद से जिनका नाम कथक का दूसरा नाम बन गया, शंभू महाराज। शंभू महाराज जी का ताल्लुक था लखनऊ घराने से। ये वो घराना है जिसे नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में बहुत सम्मान मिला था। मतलब डांस और कला तो उनके खून में ही थी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही थी। जरा यहाँ देखिए, शंभू महाराज के पिता कालका प्रसाद और चाचा बिंदादीन दोनों ही अपने समय के महान कलाकार थे। उन्होंने अपने चाचा बिंदादीन महाराज से ही नृत्य की तालीम ली। और जानते हैं उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो था अभिनय। मतलब सिर्फ चेहरे के हाव-भाव से बिना कुछ बोले पूरी कहानी कह देना। और ये कमाल का हुनर उन्होंने सिर्फ अपने तक नहीं रखा, बल्कि बिरजू महाराज जैसे महान शिष्य को देकर इसे और भी आगे बढ़ाया। उनकी इसी कला के लिए उन्हें पद्मश्री और संगीत नाटक अकेडमी जैसे बड़े बड़े सम्मान भी मिले। अच्छा, अब कथक की नज़ाकत भरी दुनिया से निकलकर चलते हैं भारत के पूर्वी हिस्से की तरफ, जहां एक बहुत ही अनोखा और दमदार डांस फॉर्म है, छऊ। और यहां हम मिलते हैं एक और महान गुरु, केदारनाथ साहू से। केदारनाथ साहू जी सरायकेला छऊ के सबसे बड़े कलाकारों में गिने जाते थे। और शंभू महाराज जी की ही तरह वो भी एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां पीढ़ियों से इस कला को सहेज कर रखा जा रहा था। उन्होंने ये कला अपने पिता और अपने दादाजी से सीखी थी, और फिर इस कला को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों के साथ मिलकर अपना एक ग्रुप बनाया। शशाधर आचार्य जैसे कई मशहूर डांसर्स ने उनसे ही ट्रेनिंग ली थी। और देखिए, कला के प्रति उनके इस समर्पण के लिए उन्हें भी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री जैसे बड़े सम्मान मिले। अब जरा इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये है सरायकेला छऊ की पहचान। देखिए इन कलाकारों को, ये जो मास्क पहने हैं, इनकी ड्रेस और इनके शरीर का पोस्चर, कितना दमदार और नाटकीय डांस फॉर्म है ये, है ना? तो अब तक हमने दो अलग अलग डांस फॉर्म्स और दो महान कलाकारों के बारे में जाना। पर क्या किसी ने एक बात नोटिस की? इन दोनों की कहानियों में एक चीज बिल्कुल एक जैसी थी, और वो थी गुरु शिष्य की परंपरा। ये गुरु शिष्य परंपरा होती क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि कला को किताबों से नहीं, बल्कि गुरु से सीधे सीखा जाता है। गुरु अपने शिष्य को अपने सामने बिठाकर करके सिखाता है। ये ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसी तरह पहुंचता है। ये सिर्फ सिखाना सीखना नहीं है, ये एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, शंभू महाराज ने अपने चाचा से सीखा और फिर अपने भतीजे को सिखाया। वहीं केदारनाथ साहू ने अपने पिता और दादा से सीखा और फिर न जाने कितने शिष्यों को सिखाया। ये दोनों पहले शिष्य बने और फिर गुरु, और इसी परंपरा ने इनकी कला को आज तक जिंदा रखा है। तो इन महान गुरुओं के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। अब कुछ करने की बारी हमारी है। यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी है, एक प्रोजेक्ट, जिसमें हम सब छोटे छोटे रिसर्चर्स बन सकते हैं। तो क्या सब तैयार हैं? इसे एक मिशन की तरह लीजिए, जिसके सिर्फ 4 आसान से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, दी गई लिस्ट में से किसी एक महान डांसर को चुनना है, जैसे बाला सरस्वती, पंडित हजारीलाल या गुलाबो सपेरा। दूसरा स्टेप, फिर एक जासूस की तरह उनकी जिंदगी और उनकी कला के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। तीसरा स्टेप, जो भी कुछ पता चले उसे अपने शब्दों में लिखना है। और चौथा, जो कि सबसे मजेदार है, अपने प्रोजेक्ट को पूरी क्लास के सामने एक स्टार की तरह प्रेजेंट करना है। तो चलिए, अब हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने ये सफर शुरू किया था। महान कलाकार अपनी कला अपने शिष्यों को देते हैं, और फिर वो शिष्य गुरु बनकर इसे और आगे ले जाते हैं। तो फिर कला को जिंदा कौन रखता है? क्या सिर्फ गुरु और शिष्य, या फिर हम जैसे लोग भी जो इस कला को देखते हैं, समझते हैं और इसका सम्मान करते हैं? सोचिएगा जरूर।